हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर एक वेव नंबर या वेवलेंथ आती है। मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि हमारे पास ये जो वेव नंबर है या फिर हमारे पास वेवलेंथ है 1/λ, दिस इज गिवन बाय आर। और अगर बच्चा हाइड्रोजन नहीं है तो आप जेड स्क्वेयर लगाते हो, अगर तो हाइड्रोजन है तो आप इसको z को 1 ले लेते हो। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आप एक बात ध्यान रखना, आपके पास z स्क्वेयर रहेगा। ये z स्क्वेयर हाइड्रोजन के केस में 1 हो जाता है, 1 का स्क्वेयर 1। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ अकेला आपके पास क्या आ रहा है, आर। नहीं, अकेला आर नहीं आ रहा है, आर के साथ जेड स्क्वेयर भी आता है। और फिर हमारे पास अगर हम आगे चलें और आर एक रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है। ये भी बात ध्यान रखना, RHC, रिमेंबर RHC, ये हमारे पास करीबन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। और HC खुद कितना होता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ये हमको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हमको होनी चाहिए कि HC, और मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं कि आपके पास HC किसके बराबर है, दिस इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एंगस्ट्रॉम। और फिर मेरे पास 1 नंबर ऑफ द ऑर्बिट लोअर का स्क्वायर, जहां पर आके आपका इलेक्ट्रॉन गिरेगा फाइनल ऑर्बिट, माइनस ऑफ 1/n इंटू हायर का स्क्वायर, जहां से वो इलेक्ट्रॉन गिरना स्टार्ट होगा, जहां से वो इलेक्ट्रॉन गिरना स्टार्ट होगा। ये स्टार्टिंग ऑर्बिट है, ये बच्चे आपके पास लास्ट ऑर्बिट है। और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू आप क्या लेते हो, 1 लेते हो। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू आप क्या लेते हो, 1 ले लेते हो। तो हम हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर z की वैल्यू क्या ले लेंगे बच्चे, आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए, जो सबसे पहली चीज है बच्चे हमारे पास, कि अगर मेरे पास मान लिया जाए कि एक आपका इलेक्ट्रॉन है और वो हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट की तरफ को गिरता है, सपोज इट फॉल्स डाउन, जैसे छत पे रखी हुई कोई चीज अगर नीचे गिरती है तो हमारे पास एनर्जी के कुछ आपके पास रिलीज होती हैं, मतलब कि कुछ आपको सीरीज नजर आती है, कुछ स्पेक्ट्रिकल लाइंस आपको नजर आती है, कुछ स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है। और यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या नजर आता है, हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है नजर, द नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रिकल लाइंस, the number of the spectral lines, the number of the spectral lines। आपके पास स्पेक्ट्रिकल लाइंस का नंबर कितने के बराबर होगा, हमारे पास स्पेक्ट्रिकल लाइंस का नंबर किसके बराबर होगा, ये कैसे आएगा, तो नंबर हायर माइनस नंबर लोअर एंड वी हैव प्लस ऑफ 1 एंड वी हैव, आपके पास कितना आ जाएगा, n इंटू आपके पास h माइनस ऑफ हमारे पास n लोअर एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास फॉर्मूला, ये नंबर है जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन NH से चलना स्टार्ट करता है, ये हमारे पास हायर ऑर्बिट है, नंबर ऑफ द हायर ऑर्बिट, और NL मेरे पास क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ द लोअर ऑर्बिट। और इसका मैं आपको एक स्पेशल केस बताता हूं जो आप केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, और हमारे पास इसका एक स्पेशल केस भी है जिसको आप केमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं, जिसमें आप NL को क्या मान के चलते हो, 1, और तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तब आपकी हर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आता है और तब हमारा फॉर्मूला बन जाता है NH इंटू हमारे पास NH माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। होप सो क्या आपने ये सारा फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखा होगा, ये केमिस्ट्री में किया होगा, पक्का आपने किया होगा। और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले का एक वर्जन और दिया है जो इससे ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा, और इसे आप किसी भी हायर ऑर्बिट से किसी भी लोअर ऑर्बिट की तरफ को ट्रेवल कर सकते हो। अब बात हमारे पास क्या आती है, हमने ये बात समझने की कोशिश की, सीखने के बच्चे हमारे पास ये कोशिश की कि अगर मेरे पास मान लिया जाए कि आपके लिए कोई आपका एक इलेक्ट्रॉन है
और वो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ को जाता है तो कुछ सीरीज मिलती है। तो आज उसकी शुरुआत करते हैं बच्चे हम यहाँ पर लाइमन सीरीज से। तो बच्चा हमारे पास लाइमन सीरीज है और लाइमन सीरीज के अंदर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यह हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है और मैं आपको बता दूं कि हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। हम एमिशन आपके पास स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। यहां पर आपका लाइट इवॉल्व हो जाएगी हाइड्रोजन के अंदर कि हाइड्रोजन का एटम हमको अगर किसी तरह की एनर्जी देता है, जो एनर्जी एमिट होती है, तो स्पेक्ट्रम की कितनी रेंजेस हैं, वो स्पेक्ट्रम कौन कौन से रीजन में लाइक करता है, या हमको जो फोटोन मिलता है वो फोटोन किस रीजन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो सर क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन एक बात बच्चे, सब बच्चे ध्यान रखना, राघव, नितिका, स्तुति, सलोनी, मेघा, परनीत, गौरव, एक बात बच्चे याद रखना, हाइड्रोजन के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लाइज ओनली इन द लाइमन रीजन। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एमिशन स्पेक्ट्रा हम 3 या 4 रीजन्स में पढ़ते, लेकिन हाइड्रोजन का अगर कोई टीचर ये बोले कि द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम लाइज इन विच ऑफ द सीरीज, तो आपका जवाब होना चाहिए लाइमन। आपका जवाब होना चाहिए लाइमन एंड दी लाइमन। तो लाइमन हमारे पास जो सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट पे लाई करता है और इसमें हायर ऑर्बिट आपके पास 2, 3, आपके पास 4, 5 एंड सो ऑन है, और जो आपका लोअर ऑर्बिट है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1। मैंने उस दिन भी आपसे एक बात कही थी कि हमारे पास यहां पर 1 अपॉन लैम्डा जो बिगेस्ट होगा, मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फर्स्ट मेंबर भी है, एंड दिस इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, एन एच का आपके पास होल स्क्वेयर। और क्योंकि बच्चे हम बिगेस्ट की बात कर रहे हैं तो जो बिगेस्ट आएगी वो 2 से आएगी, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो आर यहां पर 1 माइनस 1 अपॉन 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3r/4, और यह हमारे पास आ जाएगा 3r/4। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, मेरे पास यहां पर बहुत सारे मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं आदित्य, लेकिन जो लास्ट मेंबर होगा जब सीरीज खत्म होगी, सीरीज लिमिट बोलते हैं, सीरीज खत्म हो जाती है, तो आपकी सीरीज खत्म होगी तो वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ भी होगी, याद रखना, क्योंकि सबसे बड़ी वेवलेंथ बिल्कुल पास से आती है और सबसे छोटी वेवलेंथ सबसे लास्ट से आती है, और वो लास्ट ही है, लास्ट मतलब खत्म, सीरीज लिमिट। तो कई जगहों पर कई टीचर इसको सीरीज लिमिट के नाम से भी जानते हैं कि सीरीज लिमिट कितने के बराबर है, एंड दिस इज आर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वेयर। और अब बच्चा हमारे पास जो एन एच है वो हमारे पास इन्फिनिटी का स्क्वेयर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू आर, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास आर के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, सीरीज लिमिट आ गई हमारे पास। ये हमारे पास लाइमन सीरीज है। लाइमन के बाद हमारे पास कौन सी सीरीज लाई करती है, तो हमारे पास है बाल्मर। अब इसमें अगर तो आपको देखो लिखने को आ जाएगा तो डायग्राम के साथ लिखा जाएगा, और कितना बेहतर और कितना सुंदर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, कितना इफेक्टिवली तुम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, कितना बेहतर ढंग से आप किसी को बता सकते हो कि हमारे पास हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये पता है कि लाइमन सीरीज क्या है, हमें ये बात पता है, हमें ये बात पता है कि बाल्मर क्या है, ये बात पता है, हमें ये बात भी पता है कि इसकी जो आपके पास सीरीज है वो कौन से रीजन में लाइक करती है, तो आप बोलोगे विजिबल रीजन में लाइक करती है। फिर आप इसके बाद इसको समझाओगे कि यहाँ पर हायर ऑर्बिट क्या होगा, तो हायर ऑर्बिट आपके पास अब 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जाएगा, और यहाँ पर लोअर ऑर्बिट क्या है बच्चे, तो लोअर ऑर्बिट हमारे पास अब सेकंड है, तो ये सेकंड है। तो जहां पर जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा तो विजिबल लाइट,
जो हमारे आसपास विजिबल लाइट है, जिससे मैं आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पाओगे, वो आपको यहाँ पर नजर आती है लाइट, और आपको कोई विजुअलाइजेशन ऑफ सेंसेशन होता है। आप कह सकते हो कि हमारी आंखें कहीं ना कहीं इस पॉइंट के लिए अडेप्टेबल है, इस एनर्जी को हमारी आई समझती है, हम अपने आसपास की चीजों को थोड़ा बहुत इससे अंडरस्टैंड कर पाते। यहां पर भी बिगेस्ट वेवलेंथ आएगी, यहां पर भी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आएगी। एक बात ध्यान रखना, मैंने ऊपर जो वेवलेंथ निकाली भी है वो इनवर्स में निकाली है, रिमेंबर दैट वन, कि मैंने ऊपर जो भी निकाली वो इनवर्स में निकाली, उसको उल्टा भी करना पड़ेगा। 4 डिवाइड बाई 3r या 1/r, तो इसके रेशियो बच्चे हमको यहाँ पर मिल भी जाती है। तो थोड़ा सा बच्चा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, बात सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की है, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है बच्चा हमारे पास। चलो अब चलते हैं बच्चा हम आगे की तरफ। तो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे आपके पास क्या चीज आ जाती है, अगर हम बात करें बच्चे कि आगे मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चे कि 1/λ बिगेस्ट, ताकि हमारे पास पता लगे सीरीज की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी। तो आप हाइड्रोजन Z² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये फर्स्ट मेंबर भी है, और जो लास्ट मेंबर है, और जो हमारे पास लास्ट मेंबर है, तो जो लास्ट मेंबर है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए भी है कि r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास 1/λ बिगेस्ट, तो ये आपके पास r, और ये 4 और ये 9, तो 36, और बच्चे 9 - 4, तो 9 - 4 तो बच्चे 5/36, और यहां पर बच्चे 1/λs, तो ये बच्चे r, और ये 1/4, तो लो जी हमारे पास यहां पर काम बन गया। ये हमारे पास यहाँ पर इसका क्या बन गया बच्चे, हमारे पास काम बन गया। क्या मुश्किल है इसके अंदर से? आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई बच्चा बोलेगा अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तो बिल्कुल कर पाएगा भाई, तो बिल्कुल समझदारी के साथ काम करेगा, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर से? क्या मुश्किल है कि तुम ये नहीं निकाल पाओगे? अगर टीचर मुझे बोलेगा फोर्थ मेंबर है, तो मैं फोर्थ मेंबर गिन नहीं पाऊंगा कि ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, तो फोर्थ मेंबर कौन सा होगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन 6 से लेके बच्चे सेकंड ऑर्बिट की तरफ जाएगा, या टीचर रेशो पूछ लेगा। अब रेशो किसकी पूछ लेगा? वो बोलेगा जी अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा आप बताओ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी, Z² = 1, कि हाइड्रोजन एटम के आपके पास लाइमन सीरीज है जी, उसके फोर्थ मेंबर की, हाँ जी, वेवलेंथ को कंपेयर करो, ठीक है जी, फिफ्थ मेंबर किसकी? बाल्मर के साथ। आप इसका फिफ्थ मेंबर ले लो, उसका फोर्थ मेंबर ले लो, दोनों की वेवलेंथ निकाल कर डिवाइड कर दो। सर मैं कंफ्यूज हो गया। अरे काहे कंफ्यूज हो गए? कैसे कंफ्यूज हो गए? मतलब रोटी कान में डालते हो क्या? मुंह में डालते हैं ना रोटी, हमको पता है, हम इतने बेवकूफ थोड़ी ना, ठीक है। शेर होता है बच्चा, जो साइंस वाला बच्चा होता है वो शेर होता है, शेर मतलब कि बिल्कुल जिसने जब बिल्कुल उसने बेटा नंबर, उसने सीट छीनी है। पहली सीट कहाँ पर छीनी आपने? 10th के बाद छीनी। कैसे छीनी? जब सबसे ज्यादा नंबर लाके हम बोले कि हमने कॉमर्स और आर्ट्स नहीं लेना। तो शेर हो तुम, ठीक है। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, शेर होते हैं ये बच्चे, ठीक है। सिर्फ ये क्या होता है, +1 में आके थोड़ा सा मस्ती खोर हो जाते हैं, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा कम समझ में आता है तो हथियार डाल देते हैं। अरे छोड़ो भैया, कौन इतना दिमाग लगाएगा, हथियार डाल देते हैं, और ऐसे में आपके कई दोस्त बन जाते हैं। वो मतलब हमें भी ऐसा लग रहा है। अब ये नहीं है कि दोनों दोस्त मिलके एक दूसरे को ये बोले अरे भाई बहुत मुश्किल आ रही है, कोई बात नहीं, मिलके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और टीचर से जाकर पूछते हैं। नहीं, वो बोलेंगे अरे यार तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट ही बेकार है। भैया अपनी तरफ नहीं देखना कभी ऐसा भी होता है, बच्चा बोलता है भाई सब्जेक्ट ही बेकार है, या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला ही बेकार है, हम ठीक है। तो हमने अपनी तरफ देखा नहीं, हमने, हमारे एफर्ट्स बहुत कम थे या कमजोर थे। देखो होता ना, कई बार ऐसा नहीं है कि बच्चा बुरा है, एफर्ट्स कई बार बुरे हो जाते हैं या एफर्ट्स कमजोर हो जाते हैं। बोलते थे बच्चा कमजोर है, अरे सर इसके पास दिमाग नहीं है। कई बार जब ऐसा कोई टीचर मुझे बोलता है तो मैं बोलता हूँ नहीं सर, ऐसा थोड़ा ना कि बच्चे के पास दिमाग नहीं है तो साइंस लग के ऐसे बैठा हुआ है। पहले तो बात है उसकी फर्म डिटर्मिनेशन है, हमारे पास उसकी फर्म डिटर्मिनेशन है, तभी तो वो साइंस रख के बैठा हुआ है, हाँ या ना? तो लेकिन बात क्या है कि ये फर्म डिटर्मिनेशन बहुत बहुत अच्छे से काम करना है और कुछ नहीं। पहली बड़ी बात है, कोई आपको कुछ बोले अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो भैया, तो बोले आप अपनी राय
अपने जेब में रखिए, अपने अपने ऊपर अप्लाई करिए, हम कर सकते हैं। हम हमें पता है फिफ्थ मेंबर कैसे निकालते हैं, हमें पता है बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गिरता है, हमें पता है, और हम कर लेंगे ऐसा। अच्छा, और अगर हाइड्रोजन ना आए तो फिर क्या करोगे? सपोज लिथियम आ जाएगा, है ना? तो आप बताओ बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं, हाँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल बोले तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है राघव? क्या आता है? हीलियम। हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम। लिथियम। सारीम। तो हमारे पास अब टीचर बोलता है सपोज, अरे भैया छोड़ो इसको, बात छोड़ो, आप मारो गोली, आप आपको हम फंसाते हैं, हम बोलते हैं हम लिथियम है, हमारे पास लिथियम है, और लिथियम के बाल्मर सीरीज के दूसरे मेंबर का नाम बता दो, दूसरे मेंबर का नाम नहीं, तो उसकी वेवलेंथ बता दो। तो क्या करोगे इसमें, क्या फर्क लेके आएगा? बाल्मर के अंदर आर के साथ जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर मतलब, जेड का स्क्वायर मतलब लिथियम का जेड कितना हो गया? 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बस इसमें 9 लगाना। एक तो आपने देखना है थर्ड मेंबर होता है 4 से 2, और बच्चे जेड स्क्वायर की जगह 9 आ जाएगा, बस काम खत्म, है ना? काम खत्म। और बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया सर, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये हम कर सकते हैं, अरे बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये हमारे सिलेबस में, अरे बिल्कुल तुम्हारे सिलेबस में हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई। एक बात ध्यान रखना भाई, क्या हमारे पास लाइमन सीरीज जो होता है, लाइमन सीरीज जो होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी आता है, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी आता है। सिर्फ यही आता है, सिर्फ यही आता है, सिर्फ आपके पास यही आता है, याद रखना, सिर्फ यही आएगा आपके पास, और कोई नहीं आएगा। चलो जी सर, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ। तीसरा बताओ। अब तीसरे की कहानी हम बताते हैं बच्चे, लाइमर बार्मर पाश्चर। अरे याद भी हो जाएगा, बच्चा कई बार बोलता है सर याद कैसे रखेंगे, अरे याद भी हो जाएगा। पाशन ये लाई करेगा आपके पास नियर इंफ्रारेड, ये हमारे पास नियर इंफ्रारेड, इनके भी बड़े चोंचलबाज, बड़े नखरे हैं इंफ्रारेड के, नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, वो समझ में नहीं आती। इंफ्रारेड का पता कैसे लगता है? गर्मी का एहसास, है ना? जब आप धूप में जाते हो तो आपको जो गर्मी लगती है ना, वो इंफ्रारेड है, नेक डाई से नजर नहीं आती। क्या पर रिफ्लेक्शन डालती है? बिल्कुल डालती है, आप देखिएगा रिफ्लेक्शन नजर आती है इसकी जब ये चलती है। प्रेस के थोड़ी दूर हाथ रखे, अब कोई बंदा बोलता है प्रेस गर्म हो गई है, पता करो गर्म हुई कि नहीं, तो क्या करते हो? हाथ टच करते हो, या हाथ थोड़ी दूर से सेकते हो? तो हाथ थोड़ा सा दूर से लगता है, अरे हाँ भैया सेक लग रहा है। जब आप सर्दियों का सीजन आ गया तो क्या कर रहे हो? आग में हाथ डालते हो कि आग सेकते हो? क्या बोलते हैं कि आग में हाथ डाल दो कि आग सेको? तो बोलते हैं आग सेको। तो सेकते कैसे? दूर से। तो वो सेकना जो होता है बच्चे, वो हमारे पास इंफ्रारेड है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन आके आपको गुदगुदी करती है, और आपको बच्चे एकदम से आपका टेम्परेचर बढ़िया सा कर देती है। तो नियर इंफ्रारेड ये कैसे चलेगा? अब बच्चा कई बार बोलता है सर इसमें से गर्म कौन सी सबसे ज्यादा? बोले भैया तुम इतने डिटेल में जाते हैं, मतलब कि उनको अगर मोटिवेट कर दिया जाए ना, तो बच्चा उल्टी तरफ से मोटिवेट हो जाता है। अब प्लस वन में एक बच्चा भैया भयंकर मोटिवेट हो गया, भयंकर मोटिवेट, मतलब अब वो मुझे पढ़ाने नहीं देता है। मैं उसको मैं क्वेश्चन पूछा कर, ये जी सर, मैं बोला ऐसे नहीं, अपने दिमाग से पूछा कर, जी सर, अब वो मुझे बढ़ने नहीं देता है। तो आप में से जिन बच्चों ने प्लस वन की होगी तो पता, वर्क पावर एनर्जी, वो कुछ भी बोल देता है। सर अगर दीवार गिर जाए तो क्या होगा? सर मैं सोच रहा था, मैं कई बार मैं अपने मन में सोचता हूँ, मैं बोला यार गलत गलत मोटिवेट हो गया बच्चा, और गलत ढंग से मोटिवेट हो गया। सो नियर इंफ्रारेड के अंदर बच्चे हमारे पास एन एच, अब बच्चे कहाँ से शुरू हुई? वो 2 से आपके पास पहुंच रही थी, 3 से शुरू हुई, अब ये 4 से शुरू होगी। तो 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और आपके पास लोअर क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास? ये आ गई 3। अच्छा, अब इसके अंदर से क्या चोचलेबाजी है? चोचलेबाजी ये है कि 1 अपॉन लैम्डा इंटू आर, जेड स्क्वेयर हो गया आपके पास 1 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन बच्चा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये कहानी खत्म हुई। अब जैसे ही बच्चा हमारे पास ये कहानी होती है खत्म, तो हम कहानी का नेक्स्ट शीर्षक क्या रखते हैं भैया? इसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ 4 से शुरू होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ इन्फिनिटी पे जाएगी, उसका एक और नाम सीरीज लिमिट। क्यों बोलते हैं? वहां पर सीरीज खत्म हो जाती है, वहां पे सीरीज आती नहीं। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बड़ी दूर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन भैया, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भैया मानने में क्या दिक्कत है? इन्फिनिटी मतलब दूर से आ रहा है, मेरी बात समझ, दूर से आ रहा है बस, है ना? तो हमारे पास बोलते हैं हमारे दूर के रिश्ते, अब कितने दूर के रिश्ते? दूर के
तो जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो इन्फिनिटी से आते हैं। और याद रखना तुम सबके सब, यही दूर के रिश्तेदार जिस दिन तुम्हारा प्लस 2 का रिजल्ट आएगा तुम्हें फोन करेंगे और तुमसे पूछेंगे भैया रिजल्ट कैसे रहा। दूर के रिश्तेदार, इन्फिनिटी वाले रिश्तेदार। तो ये बच्चे इनकी वेवलेंथ छोटी और एनर्जी बड़ी हाई होती है। तो ये बड़ी खतरनाक, बताओ वेवलेंथ छोटी होती है पर पहुंच जाते हैं जब इनको पता लगे अच्छा ये होने वाला है। अच्छा भाई पूछ के देखते हैं भाई राघव, हाँ भाई राघव क्या हुआ, राघव नंबर कितने आए तुम्हारे, अच्छा इतने आ रहे, कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस में एक बंदा रहता है बस तुमसे 2% ज्यादा है। कभी इनके साथ ऐसा हुआ ही ना हो, जो तुम्हारे साथ हुआ है उनसे बढ़िया इनके साथ होता है। बस ये कभी नहीं बोलते कि जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ उससे बुरा हमारे साथ हुआ ना, जो तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है। जैसे अब राघव बोलेगा मेरे तो 100% आए, अरे कोई बात नहीं 100% आए कोई नहीं, हमारे यहाँ पे पड़ोस में 101% नंबर ले जाएगा, अरे कुछ ना कुछ इनके साथ अच्छा हो रखा है। तो भैया ये बच्चे याद रखना, इन्फिनिटी वाला इलेक्ट्रॉन भी बड़ी दूर से आता है और बच्चे आकर सबसे छोटी वेवलेंथ देके जाता है और एनर्जी सबसे ज्यादा। तो हमारे पास पाशन है और बच्चा हमारे पास ये नियर इंफ्रा रेड है बच्चा हमारे पास, तो ये बात ध्यान रखना। अब बच्चा हमारे पास पाशन के बाद क्या आ जाता है, वी हैव द ब्रैकेट। तो बच्चा हमारे पास ब्रैकेट है, पर्पस क्या है, ये बच्चा आपको दोबारा से समझाना, ये मिड इंफ्रारेड कि आपको इसमें से जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यही एक चीज है पूछने लायक, और लोअर ऑर्बिट आ गया 4 और बच्चा हमारे पास 1/λ आर और यहां पर 1/4 का स्क्वायर -1/, अब आप ऊपर से जो मर्जी मान लीजिए, अब जो मर्जी है, ये आपको सबसे बड़ी वेवलेंथ और इन्फिनिटी वाला सबसे छोटी वेवलेंथ। बोल बेटा बोल, शाबाश। सर एक डाउट से थोड़ा सा सर इसी टॉपिक से रिलेटेड है सर। हाँ बोल सर बोल। मैंने सर अभी पढ़ा था कि सर कलर चेंजिंग मटेरियल होता है सर, कलर उस चेंजिंग मटेरियल सर, वो लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होता है सर, कलर चेंज सर उसका। में भी, हाँ आजकल कई गाड़ियां भी ऐसी चल रही हैं, बट मैंने टू वेरी फ्रैंकली मैंने इसकी डेप्थ के अंदर मैंने हाँ कुछ वीडियोस देखी हैं कि ड्रेस का कलर चेंज हो रहा है, बूट का कलर चेंज हो रहा है, या फिर हमारे पास गाड़ियों का जो पेंट का कलर है बच्चे वो चेंज हो रहा है। पर टू वेरी फ्रैंकली बच्चे मैंने डेप्थ के अंदर इस टेक्नोलॉजी को मैं फैसिनेट हुआ, पर मैंने बोला यार ये क्या मुझे कुछ अपील नहीं की है टेक्नोलॉजी, होता है ना कि यार ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कार का इंजन अच्छा बनाओ है ना। तो वो क्या है, क्या मुझे बताओ उसमें होता क्या। सर मैं वही पूछा था सर होता कैसे सर, मैंने सिर्फ इतना अच्छा पढ़ा तेरा भी, लाइट्स पड़ती है सर उस, मतलब सर कोई स्पेसिफिक लाइट से ना सर अगर उस पर कोई डालो तो हाँ उससे वो हाँ बर्स्ट हाँ होता है हाँ सर, मैंने फोटो वीडियोस देखी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मैंने वीडियोस देखी है राघव, पर टू वेरी फ्रेंकली मैंने इसकी टेक्नोलॉजी मुझे अपील नहीं की, मगर मुझे अपील नहीं की। मैंने बोला यार ये क्या है, या तो मैंने ये सोचा, पहले तो हम ये सोचते ना कि फिल्टर लगा दिए है ना, किसी ने बोला कि नहीं रियल है, अभी इसके ऊपर काफ़ी कार की कंपनीज BMW वगैरह काम कर रही हैं और मतलब कि काम चल रहा है इसके ऊपर। पर मैंने बोला कि इसकी ज़रूरत क्या है यार, हद है, मतलब कि आपका इंजन बेहतर बनाओ, अब इंजन अच्छा बन गया तो आप यही काम करोगे। अब हो गया ना बच्चे हमारे पास कि इतने इतने शेड्स की कार आती है, तो कितने क्या बोला कि अब कुछ कुछ ना कुछ तो करना है, क्यों राघव, तो कुछ ना कुछ करके सामान बेचना है, मतलब कि अब है ना। अब मैं कल, आज तो नहीं, हाँ कल कल शाम को बच्चे मैं क्लास ले रहा था, तो एक बच्चे को मैंने वैसे ही तारीफ कर दी, मैंने बोला कि बेटा उसका ना जो पेंसिल वाला पाउच था बड़ा सुंदर था, तो मैं बेटा आपका पेंसिल पाउच बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब कलरफुल टाइप का लग रहा है ना, मुझको ऐसा लग रहा है जैसे बर्थडे का गिफ्ट है उसका, ऐसे थे। कहते नहीं सर इसकी ना लाइटें भी जलती हैं इसके अंदर से। मैं नहीं मैं आप झूठ बोल रहे हो। कहते बिल्कुल, और उसने लाइट जलाकर बताई अंदर, वो जो चाइनीज लाइट नहीं जैसे जलती। गजब है बेटा, राघव कुछ ना कुछ तो दुनिया कर ही रही है, हाँ या ना, हम ही कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी दुनिया सब कुछ कर रही है। यस चलो सर। सो मैं देखूंगा बेटा, है ना, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में किससे पूछूंगा या पढ़ूंगा, फिर तुमसे डिस्कस कर पाऊंगा। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई, ब्रैकेट आ गई। अब ब्रैकेट के बाद लास्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, पी फंड। तो लास्ट हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है, पी फंड आ जाती है। तो अब पी फंड के अंदर हमारे पास ये लाइट क्या करेगी बच्चे, आपके पास जरा चेक करते हैं। तो जो लाइट है हमारे पास पी फंड के अंदर, वो हमारे पास कुछ ऐसे चलेगी, अगर मैं बोलूं पी फंड, यहां पर मेरे पास ये फार इंफ्रारेड के ऊपर लाई करेगी, और मेरे पास यहां पर NH
पिछली बार 5 था, तो हमारे पास 4 था, आपके पास यहाँ पर अब आ जाएगा 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और जो लोअर ऑर्बिट है बच्चे, यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास 5 के बराबर बच्चे हमारे पास आ जाएगा बच्चे, ठीक। तो NL इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास यहाँ पर 5, और ये बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू, और इसके लिए बच्चा हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू R, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 मेरी बात को ध्यान से समझना, अपॉन बच्चा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। जब हमारे पास ऐसी इसकी वैल्यू आ जाती है, अगेन फिर वही है कि शॉर्टेस्ट कौन सा है और बच्चा हमारे पास बड़ा कौन सा है, उस चीज को हम समझ चुके हैं, बार बार हम देख चुके हैं। तो इतनी चीज को बच्चे हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आए ड्रॉबैक्स ऑफ द एटॉमिक मॉडल। तो बच्चे स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाए, जीमैन इफेक्ट नहीं बता पाए, आपके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं पर इसने सर्कुलर माने बच्चे हमारे पास, ये नहीं समझा पाया कि जो आपके पास अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइंस है उनकी इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है। तो ऐसी की चीजें ये बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं समझा पाए, जो हम +1 केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक बार कर चुके होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास इसके पास रखा हुआ है, जो हमको पता लग जाए तो हमारे नंबर पूरे में से पूरे आ गए। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से बच्चे अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से बच्चे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा आपके पास आ जाती है। मेरे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज बच्चे हमारे पास, इफ अगर बच्चे हमारे पास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, डाउट जरूर पूछिएगा। इफ द अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रिंग आपके पास एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजन, for the hydrogen solid hydrogen sheet, for the solid hydrogen sheet, for the solid hydrogen sheet instead of gold, और बच्चे ये हमारे पास बिलो 14 के टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोजन सॉलिड हो जाता है बच्चे। व्हाट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड, ये बच्चा हमारे पास व्हाट आपके पास रिजल्ट विल बी एक्सपेक्टेड, क्या हमारे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड होंगे? व्हाट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बच्चा सोचता भी नहीं है और एग्जाम के अंदर आता है। कितने का आएगा बच्चे? ये 2 मार्क्स तक का आ सकता है, तक का मतलब इससे कम का भी टीचर पूछ सकता है। सो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बोले बच्चे तो ये कैसे होगा बच्चे? तो अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप हाइड्रोजन को ले लेते हो, अब देखो कि हाइड्रोजन और हीलियम बच्चे हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, और बच्चे हमारे पास हीलियम का मास बच्चे हमारे पास हाइड्रोजन से बड़ा है कि छोटा है? तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास बड़ा है। तो अगर ये बड़ा मास है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? छोटी। अगर ये वेवलेंथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर छोटी होगी, ध्यान से समझना, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हाइड्रोजन। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमारा टारगेट क्या है बच्चे? हाइड्रोजन। फिर समझना, ऐसा क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बच्चा हमारे पास न्यूक्लियस, और मैं टारगेट किसको लेके चल रहा हूं? हीलियम। सर तो फिर क्या फर्क पड़ा? रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब जरा सोचते हैं, हमारे पास अगर हाइड्रोजन के जगह बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम हीलियम को यूज करेंगे तो क्या होगा? तो आपके पास लैम्डा जो होती है बच्चे वो H अपॉन क्या हो जाती है? तो √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी इसमें भी सेम है। तो प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास आती है मास।
अब देखो ध्यान से समझना, इस आपके पास बच्चे हीलियम का मास हाइड्रोजन से बड़ा है, तो उसकी वेवलेंथ बच्चे हमारे पास क्या छोटी, और ये वेवलेंथ बच्चे हमारे पास छोटी होने का बहुत डायरेक्ट मीनिंग है बच्चे कि ये आपका हीलियम कहाँ तक एंटर कर सकता है। तो ये बच्चे हमारे पास इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, द लैम्डा ऑफ द हीलियम, जो कि बच्चे हमारे पास टारगेट पार्टिकल है, इज लेस देन, ये बच्चा हमारे पास लेस देन आपके पास हो जाएगी द इंटर प्रोटोन डिस्टेंस, द इंटर प्रोटोन डिस्टेंस, द इंटर प्रोटोन डिस्टेंस एंड देयरफॉर, और इस वजह से दिस हीलियम, ये जो बच्चा हमारे पास हीलियम है, दिस हीलियम पार्टिकल, ये जो आपका हीलियम पार्टिकल है, विल पेनिट्रेट, ये बच्चा हमारे पास पेनिट्रेट कर जाएगा द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर बच्चा हमारा, एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, मैं हर साल कराता हूँ और मैं बोलता हूँ बच्चे आ सकता है, तो आपको भी बोलूंगा आ सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें से आप खुद सोचिएगा आपके दिमाग में क्या इसको सोच के आओ, अरे कुछ क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, वही हाइड्रोजन है और वही चीज है। तो हाँ बिल्कुल मेगा पूछ बच्चे, सर एक क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देखो वही चीज है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ना, देख कुछ नहीं है बच्चे हमारे पास, देखो हमारे पास यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे, तो पहले तो मुझे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, है ना। अब ध्यान से समझना, मैं इसको दो तरीकों से आपको समझा सकता हूँ। एक तो ये तरीका टेक्निकल है मेगा, और ये तरीका मेगा बच्चा हमारे पास ऐसा है कि जिसको पता है वो समझा रहा है, और जो समझना चाहता है वो समझ रहा है। यानी कि टीचर जब ये क्वेश्चन देगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चा इसको आंसर दे। अब मान लिया जाए बच्चे कि मैं तुझे क्वेश्चन पूछूं और मैं बोलूं तेरे कमरे में इस वक्त हवा है, हवा है इस वक्त आपके कमरे में मेगा, यस एयर सर। है, एयर है बिल्कुल, मेरे कमरे में भी है सर। बोलो कि सर आप तो बहुत शरीफ बच्चे हो, यहाँ पर बच्चे बोलते हैं सर आपके कमरे में नहीं है क्या, है भैया बिल्कुल है। तो तू हवा के मॉलिक्यूल देख पा रही है बच्चे, नो सर। क्यों, लाइट भी है, विजन भी ठीक है, क्यों नहीं देख पा रही है, ये मत बोलना कि बहुत छोटे हैं। सर उनकी विजिबिलिटी लाइक उनकी स्पेक्ट्रम अलग है ना, मतलब विजिबिलिटी ऑफ क्या बात तो वही कहना घुमा फिरा कर, तू बात तो वही है, तू गोली तो वही देना चाह रही है कि सर बहुत छोटे विजिबल नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं मैं बताता हूँ, मैं एग्जैक्ट साइंटिफिक आंसर देता हूँ। इसका साइंटिफिक आंसर बच्चे हमारे पास ये है कि हम इसको तब करके देख नहीं पा रहे बच्चे, क्योंकि इनको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए। हम किसी भी उस चीज को देख पाते हैं बच्चे जिसकी वेवलेंथ उसके बराबर की हो, मतलब कि आपके पास एयर के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा जरूर है, मैं देख भी सकता हूँ, पर बच्चे जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के बराबर की चीजें अगर मेरे आसपास होंगी तो मैं उनको देख पाऊंगा, अदरवाइज बच्चे मैं उनको देख नहीं पाता हूँ। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे बच्चे हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर मान लिया जाए कि मैं किसी भी चीज को प्रोब करना चाहता हूँ, मैं अगर किसी भी चीज को प्रोब करना चाहता हूँ बच्चे, तो मुझे उसके ऑर्डर के बराबर की कोई ना कोई चीज चाहिए होगी, मैं उसके बगैर तो नहीं निकाल सकता। मेरे घर के बाहर से जो बिजली की मोटी वाली तार जा रही है, मैं वहां पे टेस्टर लगा के टेस्ट जो है बच्चे किसी करंट के अमाउंट को चेक करूंगा, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो अजीब है, ऐसा थोड़ा ना होता है टेस्ट। तो ऐसे बच्चे हमारे पास, पहला तो मैं आपको बताऊंगा फिर मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मेरे पास एक जो हीलियम है, आपके पास जो हीलियम पार्टिकल होता है बच्चा हमारे पास, इस हीलियम पार्टिकल की जो एनर्जी होती है बच्चे, ये एनर्जी करीबन होती है 5.5 MeV की, करीबन 5.5 MeV की, ये हमारे पास है। ठीक, इसको ऐसे समझ। और हमारे पास बच्चे यहाँ पर जो आपके पास अंदर की तरफ, बच्चे जो न्यूक्लियस के अंदर बच्चे हमारे पास चीजें होती है, उसकी एनर्जी का ऑर्डर होता है 2.5 MeV। मेरी बात को ध्यान से समझना, तो 2.5 MeV मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं ये मैं, बाकी दूसरों की अलग होगी, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, फिर समझना, मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर अगर आपने रहना है
तो आपकी कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए, यस और नो, बगैर एनर्जी तो अप्लाई नहीं करोगे। तो आपको अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में रहना है तो इतने की एनर्जी चाहिए बच्चे। अब बच्चे जो बाहर से हीलियम आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है 5.5, तो वो बड़े आराम से न्यूक्लियस को अप्रोच कर जाएगा। मेरी बात समझ पा रही है, हाँ या ना? मेरी बात समझना। अब कोई पर्सन ये बोलता है, मान लिया जाए कि कोई पर्सन ये बोल देता है कि मान लिया जाए कि मेरे पास इस पानी के इस गिलास के आपके पास इस गिलास के अंदर करीबन, कोई बच्चा बोलता है सर आधा लीटर पानी आता है, आधा लीटर पानी, इसमें आधा लीटर पानी आता है, तो ये आधा लीटर पानी बड़े आराम से इस पर्टिकुलर बच्चे बॉटल के अंदर समा जाएगा। बिल्कुल समा सकता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो इसके अंदर जा सकता है। लेकिन इसका पूरा पानी उस गिलास के अंदर नहीं जा सकता। ये एक आपके पास क्या डिसिमिलरिटी। 2.5 MeV इज अ वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई पर्सन ये कहता है कि यार मेरे को ये चॉकलेट 2.5 रुपए की पड़ती है, तो कोई पर्सन बोलता है अच्छा मेरे पास 5.5 रुपए है, तो वो टॉफी खरीद के खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, मुझे बताओ। तो आप बोलोगे अरे सर बिल्कुल आराम से खा पाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? वही बात है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए आपको 2.5 MeV की एनर्जी चाहिए, और आपका जो हीलियम है माशाल्लाह बच्चे उसके पास कितने की एनर्जी है 5.5 MeV की। तो भाई साहब वो पहुंचेगा और बड़े जबरदस्त तरीके से न्यूक्लियस को क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, बिल्कुल पेनिट्रेट करके तोड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? और इसी को दूसरे तरीके से ऐसे बोला जाता है कि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। वेवलेंथ छोटी होने का मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इस वजह से आप वहां तक क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। ठीक, आई थिंक सो आई मेड अ सेंस। क्लियर होगी बात बच्चे? यस सर। ओके, सो बच्चे ये तो हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन भैया, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जिस क्वेश्चन पे कई बार बड़े बड़े दिग्गज क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, मेगा क्लीन बोल्ड। बच्चों बोला अरे क्या होगा, और आंसर क्या? अब तो तेरे को पता लग गया। अच्छा 2.5, 5.5, 2.5, 5.5, और अंदर रहने के लिए 2.5 चाहिए, उसके बाद 5.5 है, क्यों नहीं जाएगा अंदर? बिल्कुल रह के आएगा, 2 थप्पड़ भी मार के आएगा प्रोटॉन को। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? मतलब पापा जी वैसे गोल घूम वैसे घूम रहा था क्या? चल ठीक है मैं चला तो पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ से निकल भी जाएगा। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चंस पे बच्चे बड़ा ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि देयर आर 2 एनर्जी लेवल्स। मेरे पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं, मेरे पास यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल्स हैं विद द एनर्जी डिफरेंस ऑफ जिनके एनर्जी का डिफरेंस बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है? विद द एनर्जी डिफरेंस ऑफ 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिनके अंदर बच्चा एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट, आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ। हमारे पास वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है ऑफ द फोटोन एमिटेड। यहां पर बच्चा हमारे पास फोटोन एमिटेड के आपने क्या निकालनी है बच्चे? वैल्यू को निकालना। सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं बच्चा। हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू 12400। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। सो ये बच्चा हमारे पास आपके पास एनर्जी लेवल का डिफरेंस यहां पर बच्चा हमारे पास, एक मिनट, लैम्डा हमारे पास एनर्जी लेवल का डिफरेंस कैसे आ जाएगा? तो HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू EH माइनस ऑफ EL। तो बच्चा हमारे पास EH माइनस ऑफ EL इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये तब के लिए अगर कोई बच्चा भूल रहा है तो लैम्डा। तो अगर लैम्डा इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे बच्चा हमारे पास आ गया लैम्डा आ गया 4, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया 3100। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो लैम्डा कितना आ गया आपके पास 3100 आपके पास एंगस्ट्रॉम। तो बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई 3100 एंगस्ट्रॉम। लो जी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बड़े आराम से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो यह बच्चा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, और क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन हमारे पास एटम है। तो क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है, इफ द हाइड्रोजन एटम
अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, इफ द हाइड्रोजन एटम, अगर हमारे पास एक जो हाइड्रोजन एटम है इज हैविंग एनर्जी, जिसकी एनर्जी किसके बराबर है, इज हैविंग द एनर्जी, जिसकी एनर्जी बच्चा हमारे पास है -13.6 आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब बोल क्या रहा है बच्चे हमारे पास, फाइंड दी, देखो बच्चे फाइंड दी काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, find the kinetic energy and the potential energy of the first, आपके पास यहाँ पर फर्स्ट आपके पास एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड आपके पास एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्वेश्चन को आप करोगे कैसे, सॉल्यूशन। तो बच्चा हमारे पास इसका सॉल्यूशन बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई के अंदर आया था। तो ये सीबीएसई के अंदर बच्चे 2 साल आ चुका है, 2 साल लगातार आया, 2010 में भी और 2011 में भी 2 बार। हमारे पास यहाँ पर ये चीज बच्चा आपके पास 2 बार बच्चे हमारे पास आ चुकी है, एक बार बच्चे 2010 और एक बार बच्चे हमारे पास 2011। पर करना कैसे, यहाँ पर मेरे पास energy of the electron in the ground state for hydrogen is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे बच्चे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली बच्चे 13.6 ही आ जाएगी, याद रखना। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, और बच्चा हमारे पास एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो -13.6 अपॉन, ये तो 1 का स्क्वायर है तो अपॉन 4 यानी कि n का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर आ जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर है, इसका डबल, तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बच्चे मुझे एनर्जी निकालनी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब -13.6 डिवाइडेड बाई 9 आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बच्चा हमारे पास कैंसिल होके 1, तो आपके पास आ जाएगा 4, 46.5, तो 1.52 होती है, चलो 1.5 से भी काम चला लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर आ जाएगी, बोलो शाबाश, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, आपके पास आ जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डबल लोडिंग। अगर आप ध्यान से देखिए आपको पैटर्न नजर आ रहा हो कि काइनेटिक एनर्जी तो उसके बराबर ही है, बस नेगेटिव साइन हटा दिए, और बच्चा हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके साथ नेगेटिव साइन है, और वो काइनेटिक एनर्जी का डबल या टोटल एनर्जी का डबल है। अगर ये बात आपको समझ में आ पा रही है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे। ये क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है, और ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास हाईली प्रोबेबल क्यों है, 2010 और 2011 इसके अंदर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास ऑल इंडिया में है, दिल्ली में नहीं है, ऑल इंडिया के अंदर बच्चे हमारे पास है। और उस साल कुछ साइक्लोन वगैरह का कुछ सिचुएशन भी थी, दोबारा फिर पेपर हुआ के सेंटरों पे, वहां पर फिर दोबारा है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, अगर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन है जो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, आपके पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि इफ अ हाइड्रोजन एटम, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इफ अ हाइड्रोजन एटम, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एब्जॉर्ब्स द फोटोन, ये हमारे पास फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, एंड आपके पास एक्साइट्स, और बच्चा आपके पास एक्साइट कर देता है
and excites the atom to n is equal to 4. अब इसने एटम्स ही लिखा है बच्चा हमारे पास, तो Excuse me, इसके sir. अंदर हाँ बोलो बेटा। सर क्लास है केमिस्ट्री की बस सर। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, फिर मैं करवा देता हूँ। डिटरमाइन दी लास्ट है बच्चे, लास्ट है। डिटरमाइन दी फ्रीक्वेंसी एंड दी वेवलेंथ। डिटरमाइन दी फ्रीक्वेंसी एंड दी वेवलेंथ। डिटरमाइन दी फ्रीक्वेंसी एंड दी वेवलेंथ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। सॉल्यूशन है बच्चा हमारे पास, यहाँ पर आपके पास h इंटू एफ इज इक्वल टू आर एच सी। याद रखना बच्चे, ऐसे ही करना है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, बच्चे 4 का स्क्वायर। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है ये फॉर्मूला, तो h से h कैंसर, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आर सी इंटू आपके पास 16 माइनस 1/16, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर आ जाएगी? तो फ्रीक्वेंसी विल बी 15 RC/16। और वेवलेंथ, तो आपकी वेवलेंथ इसका उल्टा, बस ये हट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगी 16/15, और बच्चे नीचे आपके पास R। तो इतने की आपके पास वेवलेंथ है और इतने की फ्रीक्वेंसी। चलिए, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं। इसको प्लीज आप रिवाइज करिएगा आदित्य, और कोई टेंशन हो तो